बच्चे हाय बोलेंगे। हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हाँ, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आज हम लोग एक कहानी देखेंगे। कहानी का नाम है प्यासा कौवा। कहानी का क्या नाम है? प्यासा कौवा। और उस प्यासा कौवा कहानी पर आधारित मैं तुम लोगों को प्रश्न पूछूंगी तुम लोगों से। तो मैं ये देखूंगी कि कौन कहानी को ध्यान से सुनता है, वही उसका आंसर दे सकता है ना, वही उसका उत्तर दे सकता है, बराबर है ना। तो ठीक है, अभी मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। कौन सी कहानी है? कहानी का नाम क्या है? क्या है कहानी का नाम? हाँ, कहानी का नाम है प्यासा कौवा। और सबका ध्यान यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कोई कोई किताब लेकर ऐसे ही बैठे, हाथ बांध कर बैठना है, क्योंकि सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है ना, क्या पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा। इसलिए सबका दिमाग एकदम तेज, कोई सोया नहीं रहेगा या अपने दिमाग को सुलाएगा नहीं। सबका दिमाग एकदम तेज होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तभी वो उस उत्तर दे सकता है। प्रश्न पूछा गया जो उसका उत्तर तभी दे सकता है ना। तो देखो, बहुत समय की बात थी। हाँ, मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। एक समय की बात थी, या बहुत ही पुरानी बात है। बहुत समय पहले एक कौवा था। वो जंगल घूम रहा था। क्या कर रहा था वो? हाँ, और किस लिए घूम रहा था? कि उसको प्यास लगी। एक समय की बात है, एक कौवा जंगल में घूम रहा था, जंगल घूम रहा था। किस लिए घूम रहा था? उसे प्यास लगी थी, इसीलिए वो पानी की तलाश में जंगल घूम रहा था। लेकिन उसको कहीं पर भी पानी की बूंद भी नहीं दिखाई दी। मतलब कोई पानी का कोई झरना नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो बहुत थक गया, उड़ते आखिर में उसने सोचा, चलो मैं एक गांव की तरफ चलता हूँ, शायद वहाँ मुझे पानी मिल जाए, है ना। अब देखो, इतनी कहानी हो गई। अब इस पर आधारित मैं तुम लोगों को एक प्रश्न पूछती हूँ कि जंगल कौन घूम रहा था? हाँ, कौवा जंगल घूम रहा था। अच्छा, अब इसी को दूसरे तरीके से मैं पूछ रही हूँ कि कौवा कहाँ घूम रहा था? हाँ, कौवा जंगल घूम रहा था। अच्छा, ये बताओ कि कौवा क्यों घूम रहा था? हाँ, क्यों घूम रहा था? पानी की तलाश में घूम रहा था, है ना, क्योंकि उसको प्यास लगी थी और उसको पानी चाहिए था, इसलिए पानी की तलाश में वो जंगल घूम रहा था। उसके बाद उसने क्या किया? उसने सोचा कि मुझे गांव की तरफ चलना चाहिए, जहां मुझे थोड़ा सा पानी शायद मिल जाए, है ना। ये सोचकर वो गांव की तरफ आया और उसने सच में एक जगह पर क्या देखा? एक घड़ा। क्या देखा? घड़ा देखा। तो और उसमें वो बहुत खुश हो गया। वो सोचा कि अरे इतना सारा, शायद इसमें ये पूरा पानी भरा होगा घड़े में। तो चलो मैं जाकर अंकित कौवे को क्या दिखाई दिया? घड़ा दिखाई दिया। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? किसने कहा ये सब रखने के लिए, हाथ बांधने के लिए कहा है ना? हाँ, तो किसको दिखाई दिया घड़ा? किसको दिखाई दिया? कौवे को दिखाई दिया, है ना। तो फिर कौवे ने क्या किया? वो उसके पास गया, घड़े के पास गया कौवा, और उसने घड़े में झांक कर देखा। तो उसको क्या दिखाई दिया? कि पानी, हाँ, मटके के तलहटी में थोड़ा सा पानी बहुत थोड़ा था। अब उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। और बहुत ही निराश हो गया कि अरे पानी तो है, लेकिन मेरी चोंच वहाँ तक नहीं जा सकती, नहीं पहुँच रही है। अब मैंने क्या करना चाहिए? वो सोचने लगा। थोड़ी देर सोचते उसने देखा कि मटके के चारों तरफ छोटे छोटे कंकड़ भी पड़े। तो उसने दिमाग लगाया और उसे क्या किया? हाँ, मटके में उसने क्या किया? उसने किया क्या? कौवे ने मटके में वो जो छोटे छोटे कंकड़ थे उसको
को उठाकर पानी में डाल दिया और मटके में डाल दिया। मटके में डाला तो जिससे क्या हुआ, पानी ऊपर धीरे धीरे ऊपर आया और फिर कौवे ने पानी पिया और वो बहुत खुश हो गया और फिर खुशी खुशी वो उड़कर चला गया। एक कहानी इस तरह से। अब नई कहानी इस तरह से कही जाती है कि उस कौवे को एक स्ट्रॉ मिली। स्ट्रॉ जो कि तुम लोग शरबत वगैरह पीते हो, जूस वगैरह पीते हो या फिर ये नारियल का पानी पीते हो तो वहाँ पर स्ट्रॉ दिया जाता है कि नहीं, पाइप दिया जाता है प्लास्टिक का। उससे हम लोग ऐसे मुँह लगा कर पीते हैं, वो ऐसे खींचते हैं तो हाँ खींचते हैं तो क्या होता है, वो पानी या शरबत हमारे मुंह में आता है ना। तो कौवे ने भी ऐसा देखा स्ट्रॉ और फिर उसने किसी बच्चे को देखा था कि वो पानी पी रहा है तो उसने भी वो दिमाग लगाया और वो स्ट्रॉ लेकर पानी में डालकर वो पानी हाँ मटके से उसने पानी पी लिया। इस तरह से हमने देखा कि प्यासे कौवे ने पानी से अपनी प्यास बुझाई। तो इसलिए क्या बोला जाता है हमेशा हमको। अब देखो ये हमारी कहानी हुई, हमने देखा कि क्या देखा हमने, हाँ कौवे की कहानी में क्या देखा, क्या सुना, नहीं मैंने कविता थोड़ी बोलने के लिए बोली। कौवा जंगल जंगल घूम रहा था, किसकी तलाश में घूम रहा था, पानी की तलाश में। जब उसे जंगल में पानी नहीं मिला तो उसने क्या किया, उसने सोचा मुझे गांव की तरफ जाना चाहिए। उसने गांव की तरफ रुख लिया, अपना मोड़ा और वहां जाकर उसने देखा कि एक घड़े में थोड़ा सा पानी था। फिर उसने क्या देखा, उसमें पानी थोड़ा सा था लेकिन वो चोंच उसकी वहां तक पहुंच रही थी क्या, तो उसके लिए उसने क्या किया उसने, हाँ पानी में धीरे धीरे क्या हुआ, फिर पानी क्या हुआ, अंकित और आयुष मार के मैं भगा दूंगी वहां पर, देख अभी इसमें आ भी गया, मार के भगा दूंगी, ढंग से बैठ, समझा ना। हाँ तो इस तरह से हमको अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं। जिस तरह से कौवे ने अपना दिमाग लगाया, उसे क्या किया, कंकड़ मटके में डाला और पानी ऊपर आया। और दूसरी जो स्टोरी है उसमें क्या बताया गया है कि कौवे ने क्या किया, स्ट्रॉ लिया है ना, पानी का जो छोटा सा पाइप होता है उसको लिया और उसके बाद फिर उसको मटके में और फिर उसने चोंच से अपने मुंह में उस पानी को खींच लिया और इस तरह से वो पानी पीकर उड़ गया, खुशी खुशी उड़ गया है ना। उसको पानी की प्यास उसकी बुझ गई। इस तरह से उसने अपने पानी की प्यास बुझाई। इस तरह से हमने इस कहानी से क्या सीख ली कि हमको कोई भी काम सूझबूझ के साथ, दिमाग के साथ करना चाहिए, है ना। क्या बताया गया इसमें, अंकित बाहर निकल। अभी अंकित तुम लोगों को ये कहानी बताएगा। अंकित तुमने कहानी सुनी ना, चलो बताओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़ा हो, हाँ बोलो अभी जल्दी। एक कौवा प्यासा था। कहानी बोला या कविता बोला, बोलो। अभी कहानी सुनी प्यासा कौवा की ना, बोलो क्या क्या सुना उसमें, इसलिए बोल रहे थे कि ध्यान दो। किसने पूरी कहानी सुनी अच्छे से, ध्यान से, कोई बता सकता है, कोई भी नहीं। राज चलो खड़े हो जाओ जल्दी, चलो बताओ शुरुआत कैसे की हमने, कि एक समय की बात है, बोलो। एक समय की बात है, एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूम रहा था, आगे लेकिन उसको जंगल में पानी
नहीं मिला। कौन बोलेगा? टीचर ही बोल रही है सब। फिर क्या किया उसने? स्वीटी गांव की तलाश में। गांव की तरफ, शायद वहाँ मुझे पानी मिल जाए। हाँ, किसने? वेरी गुड। हाँ, और फिर दूसरे तरीके से हमने कैसे बताई उसी कहानी को अभी नए मॉडर्न आधुनिक युग में? उसको क्या मिला? एक स्ट्रॉ मिला। हाँ, स्ट्रॉ से उसने क्या देखा कि एक बच्चा पानी पी रहा है, तो फिर उसने भी मटके में उसको स्ट्रॉ को डाला और चोंच से खींचकर उस पानी को पी लिया। इस तरह से उसने सूझबूझ से अपना काम किया। इसी तरह से हमें भी अपनी सूझबूझ से अपना काम करना चाहिए। समझ में आया शुभम? तो देखो, हमने अभी प्यासा कौवा कहानी सुनी, तो किसको किसको समझ में आई? मतलब एक एक वाक्य सबको बताना है, बोलना है सबको एक एक वाक्य। बोलो। हाँ बोलो, कविता बोलो, कविता बोलो। वेरी गुड। उसे पानी नहीं दिखाई दिया, वहाँ जंगल में पानी नहीं मिला, है ना शुभम? हाँ, तो क्या किया फिर उसने? गांव की तरफ जाता हूँ, वहाँ शायद मुझे पानी मिल जाएगा। फिर क्या हुआ? अरुंधति। हाँ, क्या हो गया? पानी, कौवे ने पानी पी लिया, क्योंकि उसे क्या सूझबूझ अपनाई? उसने घड़े में छोटे छोटे कंकड़ डाले जिससे पानी ऊपर आया। और शुभम क्या हुआ? बोलो, कौवे ने क्या किया? हाँ, तेरे घर पे आया था पानी मांगने, शुभम पानी दे दे, ऐसे बोला? काऊ 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 शुभम, काऊ 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 शुभम, ऐसे बोला? क्या बोला? बोलो, क्या किया उसने? घड़ा देखा ना उसने? हाँ, तो घड़े में कितना पानी था? पूरा भरा हुआ था? कितना था? थोड़ा था। फिर क्या किया उसने? हाँ, वो खुद घुस गया उसके अंदर, पानी के अंदर घुस गया। हाँ, अरुंधति, ये बुक ले लूंगी मैं। अरुंधति सीधा बैठ। हाँ,